मध्य प्रदेश में फर्जी वोटर आईडी कार्ड पर दिखाई न्यूज 24 की खबर ने बड़ा असर दिखाया है। इस मामले के सामने आने के बाद दिल्ली में चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंचे हैं कांग्रेस नेता कमलनाथ। आपको बता दें 4 लाख फर्जी मतदाताओं की शिकायत मध्य प्रदेश में थी और राज्य निर्वाचन आयोग से पहले ही इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने के बाद दिल्ली में इसकी शिकायत की गई है। आपको बता दें न्यूज 24 पर यह खबर दिखाई गई थी और इस खबर के दिखाए जाने के बाद इसका बड़ा असर हुआ है। 60 लाख फर्जी वोटर्स के सबूत सामने आने के बाद कांग्रेस ने अब इसकी शिकायत चुनाव आयोग में की है। आबादी बढ़ी 24%। ये भी एक विश्व का रिकॉर्ड होगा मेरे ख्याल में कि इस सीमा समय में 24% आबादी बढ़ गई और 40% मतदाता बढ़ गए। अभी आपको प्रेजेंटेशन में हम दिखाएंगे कि एक फोटो के साथ, नंबर के साथ, नाम के साथ, पिता के नाम, कितने सारे ऐसे बोगस वोटर्स हैं। ये कोई गलती नहीं हो सकती, ये तो जानबूझकर ये फर्जी लिस्ट बनाई गई है। और अगर जो हमने एस्टिमेट लगाया है 60 लाख वोटर हैं, इसमें वो नहीं है जिनका नाम जुड़ा ही नहीं है। हमने 5 मांग चुनाव आयोग के सामने रखे हैं, बड़े स्पष्ट मांग। पहली मांग कि जो वोटर लिस्ट आप डिक्लेयर करने वाले हो, मतदाता सूची आप सुनिश्चित करने वाले हो, उसको इस प्रमाण के आधार पर दोबारा चेकिंग करने के बाद कृपा करके कीजिएगा। नंबर 2, हर रिटर्निंग ऑफिसर से सर्टिफिकेट मांगा जाए कि जो मैंने किया है वो निष्पक्ष तरीके से किया है। तीसरी मांग कि जिन लोगों ने वर्तमान की सूची में 1 जनवरी 2018 की सूची में ये बोगस वोटर्स की तहकीकात न की हो और उनको इंक्लूड किया हो, उनको सेक्शन 32 के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी मांग कि जिन अफसरों को पाया गया कि उन्होंने गड़बड़ी की है, उनको 6 या 10 साल तक किसी भी चुनाव प्रक्रिया से निलंबित किया जाए। हमारे संवाददाता गोविंद गुर्जर इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। गोविंद, हमने पहले ही यह खुलासा किया था कि यहां मध्य प्रदेश में वोटर्स की इस तरीके से फर्जी वोटर्स की गड़बड़ी हो रही है और अब कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। न्यूज 24 की खबर का ये बहुत बड़ा असर है। देखिए, कांग्रेस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत की है, ये एक इतर विषय है, लेकिन मेरे हाथों में ये जो दस्तावेज हैं, ये वो वोटर लिस्ट है जो एक्सक्लूसिवली न्यूज 24 के हाथ लगी हुई थी, जिसमें उन तमाम मतदाताओं के नाम हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की इस वोटर लिस्ट में आज भी जिंदा हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस ने ये शिकायत की है। मैं आपको बता दूं कि करीब 1.5 महीने पहले सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये शिकायत की थी कि मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। ऐसे में जब ये खबर हमारे पास आई थी तो हमने ये सोचा था कि ये पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता ही रहता है। इसी दौरान शिवपुरी से हमारे जो संवाददाता है मणिकांत शर्मा, उन्होंने हमें एक इनपुट दिया कि शिवपुरी जिले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। उसके बाद हम एक जो पंचायत थी शिवपुरी जिले में अकाझरी, वहां पहुंचे और हमने वहां पाया कि मतदाता ऐसे मतदाता लिस्ट में मौजूद थे, वोटर लिस्ट में, जो इस दुनिया में ही नहीं थे। और बात यह थी कि कहीं कोई मतदाता के एक चेहरा था, 50 नाम थे उस चेहरे पर, और कहीं पर 50 नाम थे और एक चेहरा था। ऐसे कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के इस वोटर लिस्ट पर एक कहावत सटीक बैठती है कि कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यही हालात मध्य प्रदेश में थे और यही वजह है कि हमने तफसील से इस पूरी वोटर लिस्ट की तफसील की और पाया कि वाकई बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की गई हैं। वंदना, बहुत शुक्रिया गोविंद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आपको हम दिखाते हैं न्यूज 24 के सनसनीखेज खुलासे वाली वो खबर जिसने फर्जी वोटर्स के इस प्रजातंत्र की कलई खोल दी थी। न्यूज 24 पर इस रिपोर्ट को दिखाए जाने के बाद मध्य प्रदेश से दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। राज्य में बड़े पैमाने पर इस लिस्ट में कई साल पहले मर चुके मतदाताओं के नाम अभी भी मौजूद हैं।
साथ ही मतदाताओं की ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिनका कई नामों में इस्तेमाल किया गया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये तस्वीर है तो लड़की की, लेकिन वोटर लिस्ट में कहीं इसे पुरुष दिखाया गया है तो कहीं महिला। इंदौर की एक प्राइवेट कंपनी thepolitics.in ने एक ताजा खुलासा किया है, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश में करीब 5 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से करीब 70 लाख मतदाताओं के नाम फर्जी तौर पर जुड़े हैं। कंपनी के आंकड़ों के हिसाब से इंदौर में करीब 25 लाख वोटरों में से 3 लाख वोटर फर्जी जुड़े हैं। एक ही विधानसभा इलाके में अलग अलग इलाकों में एक ही मतदाता के नाम 17 से 36 बार तक जोड़े गए हैं। इसके अलावा कई वोटर ऐसे हैं जिनका नाम, पिता का नाम और पता बदलकर वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। जो वोटर लिस्ट 100 रुपए जमा करने पर पीडीएफ के फॉर्म में मिलती है, उसको जब एनालाइज करने वाले फॉर्म में बनाया गया और उस एनालाइज करने में जब हमको ये पता चला कि इन वोटर लिस्ट में जो हमने ली थी उसमें इतनी ज्यादा गड़बड़ियां थीं कि हम देखकर हैरान रह गए। इससे पहले शिवपुरी जिले में फर्जी वोटरों का मामला सामने आ चुका है। इस जिले में वोटर लिस्ट की जांच के दौरान 59,517 फर्जी वोटर पाए गए। इनमें 20,886 मतदाता ऐसे हैं जिनकी कई साल पहले मौत हो चुकी है। इसके अलावा 28,067 मतदाता ऐसे मिले जो दूसरी जगह रहते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में अभी भी उनका नाम दर्ज है। यही नहीं, 5,031 वोटर ऐसे भी मिले जिनका नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज है। सच्चाई जानने न्यूज 24 संवाददाता भोपाल से 350 किलोमीटर दूर शिवपुरी जिले में पड़ने वाली आका झीरी पंचायत गए, जहां वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर सामने आई गड़बड़ियां सही मिली। मसलन आप ये देख सकते हैं कि पिंकेश जैन का नाम वोटर लिस्ट में 4 जगह दर्ज है। आपकी माँ के नाम पर इतना बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है, आपको इस बात की जानकारी है? गांव में कितने ऐसे केसेस हैं? कम से कम 100। आपकी माँ का पता था आपको? था, और का कई बार हमने कहा भी कि नाम ऐसे आ रहे हैं, ऐसे बहुत से नाम आ रहे हैं। दर्जनों ऐसे लोग हैं हाँ। जो सालों पहले मर चुके हैं, हाँ, उनके नाम से वोट डल रहे हैं। बिल्कुल डर रहे हैं साहब। हमारी कोई गलती नहीं है, सरपंच सेक्रेटरी की गलती है। इस फर्जीवाड़े के लिए कांग्रेस ने सीधे तौर पर शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। खुद चुनाव आयुक्त रावत जी जब यहाँ आए थे, उन्होंने इस बात को कहा था कि मध्य प्रदेश में काफी गड़बड़ी हुई है वोटर लिस्टों के अंदर। तो मैं समझता हूँ जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के कहने से और मुख्यमंत्री के कहने से गड़बड़ी की है, जिससे चुनाव में उसका लाभ उनको मिल सके। न्यूज 24 संवाददाता फर्जी वोटर मामले की पड़ताल के लिए भोपाल में चुनाव आयोग के दफ्तर भी पहुंचे, लेकिन हैरानी की बात ये कि वहां अधिकारियों ने इस सिलसिले में कुछ पता होने से ही इनकार कर दिया। इंदौर से देवेंद्र भमदरे के साथ गोविंद गुर्जर, भोपाल न्यूज 24।